हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ इस महामारी के दौर में आप लोग सुरक्षित होंगे और ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ कि आप लोग सभी लोग सुरक्षित रहें। चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं आगे। हमने मिट्टी के पिछले पार्ट में मिट्टी के शुरुआती बातों को जाना, उसी की मिट्टी में ही आगे के पार्ट हम लोग देखते हैं आज। चलिए पढ़ते हैं आगे। भारत की मिट्टियों के विषय में भी पढ़ेंगे हम लोग आज इसमें। पिछले अध्याय में जैसे हमने देखा था कि धरातल पर मिट्टी असंगठित पदार्थों की एक परत है जो अपक्षय और विघटन के कारकों के माध्यम से जैव पदार्थों से बनी है। मृदा अध्ययन को मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी भी कहा जाता है। तो मृदा विज्ञान के अंतर्गत मृदा का अध्ययन किया जाता है। मृदा अपरदन और उसके दुष्परिणामों पर नियंत्रण लगाने के लिए भारत सरकार द्वारा केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया 1953 में। तो मृदा अपरदन एवं दुष्परिणामों पर नियंत्रण लगाने के लिए केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन 1953 में किया गया। मरुस्थल की समस्या से निपटने के लिए या उसके अध्ययन के लिए जोधपुर में सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हम लोग शार्ट में कहें तो कजरी, की स्थापना की गई। अधिकांश परीक्षाओं में पूछा भी जाता है कजरी। तो कजरी है जोधपुर में मरुस्थल की समस्या के अध्ययन के लिए। जोधपुर में सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है। उच्चावच ऊंचाई, कहीं कम ऊंचाई कहीं ज़्यादा ऊंचाई, उच्चावच एवं जलवायु संबंधी दशाओं में विविधताओं के कारण, देखो ऊंचाइयों में अंतर है, अक्षांशीय या देशांती जो भी रहे, ऊंचाइयों में एवं जलवायु संबंधी जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग जलवायु का होना, इनकी विविधताओं के कारण मिट्टी में प्रादेशिक भिन्नता पाई जाती है। मिट्टी में प्रादेशिक भिन्नता पाई जाती है। हर क्षेत्र की मिट्टी अलग अलग मिल सकती है कुछ प्रदेश के हिसाब से। इसके लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1986 में भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में विभाजित किया। अलग अलग जो पाई जाती है इसलिए 8 वर्गों में विभाजित किया। ICAR का मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो उन 8 मिट्टियों में पहली मिट्टी हम लोग आज पढ़ेंगे जलोढ़ मृदा। पहली मिट्टी कौन सी पढ़ेंगे? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा भारत के सबसे अधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मृदा है। करीब 43.4% क्षेत्र पर पाई जाती है। 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाई जाने वाली ये मृदा है। इसका निर्माण जो होता है, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। मैदानों में पंजाब से असम तक नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, केरल के जो तटवर्ती क्षेत्रों में इन पे ही ये मिट्टी का निर्माण अधिक होता है, क्योंकि नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से होता है निर्माण इसका। इनमें पोटास, फास्फोरिक एसिड, चूना और जैव पदार्थों की प्रचुरता होती है। पोटास, फास्फोरिक एसिड, चूना और जैव पदार्थों की प्रचुरता होती है। नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। जलोढ़ मृदा भी 2 प्रकार की होती है, एक बांगर होती है, एक खादर। बांगर जो नदियों द्वारा पहले बहा के लाई गई मिट्टी होती है, बांगर पुरानी जलोढ़। खादर को नवीन जलोढ़ कहते हैं। बांगर मिट्टी जो होती है, बांगर मिट्टी में कंकड़ और कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। कंकड़ और कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। बांगर मिट्टी में लवणीय और क्षारीय प्रस्फुटन के कारण रेत का जमा हो जाता है। खादर की अपेक्षा कम उपजाऊ होती है। रेत का जमा हो जाने से इसकी उपजाऊ कम हो जाती है, इसलिए यहाँ पे जैविक उर्वरकों का ज़्यादा इस्तेमाल करना होता है। खादर प्रतिवर्ष बाढ़ में लाई गई नई मिट्टी होती है। जल धारण क्षमता इसकी बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा उर्वर होती है, उर्वर वाली मिट्टी होती है। इस तरह की मिट्टी में जलोढ़ मृदा में कौन कौन सी फसलें हो सकती है? धान, गेहूँ, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू जलोढ़ मृदा की फसलें हैं। तो हमने आज देखा जलोढ़ मृदा के विषय में। अगले पार्ट में हम लोग मिट्टी के अन्य प्रकारों के विषय में पढ़ेंगे। जाते जाते आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए
जय हिंद, जय भारत।